इनको देख के नमस्ते करेगी कंपनी, क्योंकि कंपनी। अच्छा ये बता रहा बोतल चाहिए, तुमको पता कैसे चलता है? देखने को मिली है जो सबसे पहली है। मेरे 30 में से 20 प्लस आराम से 20 में से 20 प्लस। हाँ, तो आज था डीएवी क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का पेपर और क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है और इसका सॉल्यूशन जो है मैं अभी आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। जो ओवरऑल रिएक्शन था पेपर को लेकर बच्चों का वो एवरेज था, मतलब कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत सही गया उनका पेपर, बट क्योंकि क्वेश्चन सही तरीके से फॉर्म नहीं किए गए हैं, एकदम ध्यान से फॉर्म नहीं किए गए हैं, इसकी वजह से आंसर्स फाइंड करने में कई बार कंफ्यूजन हो सकती है। अदरवाइज पेपर बहुत ईजी बनाया गया है, बहुत ही ईजी तरीके से सेट किया गया है। बस प्रॉब्लम यही है कि क्वेश्चंस को सही तरीके से फॉर्म नहीं किया गया। चलिए अब इसके आंसर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो एमसीक्यू का, वो पूछा गया है द कंट्री दैट फॉलोज पीआर इलेक्शन सिस्टम। पीआर इलेक्टोरल सिस्टम कहाँ पे फॉलो किया जाता है? इजराइल में। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट। स्टेट का एक एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है? नेशन। ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे डील करता है? पंचायत से डील करता है। फोर्थ क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कैसे होते हैं? जस्टिफिएबल होते हैं, नॉन जस्टिफिएबल होते हैं, या बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम? तो जस्टिफिएबल होते हैं, इनको कोर्ट्स में चैलेंज किया जा सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हु मेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। 74 क्लॉज 1। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि 74 क्लॉज 1 आर्टिकल जो है वो ये बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे और उनको जो हेड कर रहा होगा, उनका जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, ये इस चीज की यहाँ पे बात करता है। हालांकि इस चीज यहाँ पे इस ऑप्शन में कहीं भी प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया नहीं गया है, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है प्रेसिडेंट को मार्क करने के अलावा, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा जो हम मार्क करेंगे वो होगा प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। द टर्म पॉलिटिक्स डिराइव्ड फ्रॉम, ये जो पॉलिटिक्स टर्म है वो कहाँ से आई है? ग्रीक वर्ड पॉलिस से ही आई है। हिंद स्वराज का राइटर कौन है? ये बहुत इजी है, महात्मा गांधी इसके राइटर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट? राइट टू रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट। राज्यसभा का टेन्योर कंप्लीटली इनकरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। जैसा कि आपको पता है कि राज्यसभा का कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता है, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म होता है, राज्यसभा के मेंबर्स का 6 इयर्स का टर्म होता है, बट राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो गलत फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन को सही तरीके से फ्रेम करना चाहिए था ताकि कोई भी कंफ्यूजन डेवलप ना हो। तो इसका जो सही आंसर, वैसे यहाँ मेंबर होना चाहिए, लिखा हुआ मेंशन होना चाहिए कि ये मेंबर था, तो आंसर जो है वो 6 ईयर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हम अपार्थाइड के नाम से भी जानते हैं। कॉन्फ्यूशियस जो है वो दोनों ही आइडियाज से बिलोंग करते हैं। ही इवन बिलोंग्स टू जस्टिस एंड इवन बिलोंग्स टू इक्वालिटी, बट यहाँ पे कोई भी बोथ ऑफ देम का ऑप्शन है ही नहीं, तो आंसर यही बनता है कि हम जस्टिस के साथ अप्रोप्रिएटली जाएंगे। और मेरा ये कहना है कि अगर किसी बच्चे ने इक्वालिटी भी इसका आंसर मार्क कराया तो वो भी सही होना चाहिए, बिकॉज दोनों ही आंसर इसके करेक्ट होंगे। ठीक है, ये था इसका पूरा एमसीक्यू सॉल्यूशन। उसके बाद कुछ सेक्शन बी में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है आर्टिकल 19 में, ये एक्सप्लेन करो। फिर उसके बाद ये जो आइडिया है अदर रिगार्डिंग एक्शंस का, कि कैसे दूसरों को जो एक्शंस है वो हार्म कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करो। तो ये जो जॉन रॉल्स के और जेएस मिल के जो आइडियाज है उन पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पॉलिटिक्स क्या है, ये बहुत ईजी है। ब्रीफली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फीचर्स के बारे में बताओ। पीआईएल क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इसके जो फीचर्स हैं प्रियम्बल के जो फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो बताओ। फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है? कोई भी वैलिड 4 पॉइंट्स बताने हैं, 4, और यहाँ पे फीचर्स बताने हैं, हार्म प्रिंसिपल के क्या फीचर्स हैं ये बताने हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में क्वेश्चन आ रखा है, नेशनलिज्म के फीचर्स, पीआर और एफपीटीपी सिस्टम दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने, इसके बीच का डिफरेंस। पेपर देख रहे हो आप, मतलब जहाँ पे भी आंसर राइटिंग वाला डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ बहुत ईजी है और डायरेक्टली उसको आंसर किया जा सकता है, बट एमसीक्यू सही तरीके से फ्रेम नहीं किए गए हैं जिसमें गलतियां हैं। आगे सेक्शन डी कार्टून वाला सेक्शन है। अब ये कार्टून वाले सेक्शन को तो आप देख लेना, इसमें बोला गया है व्हाट डज द कार्टून रेफर टू, ये किस चीज को यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है बट इट इज नॉट प्रॉपरली विजिबल, तो इसीलिए बताना बहुत मुश्किल सा है। आगे देखते हैं, ये वाला कार्टून जो है वो गिवन है, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट, की कार्टून यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल, कैसे पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव के फाइनेंशियल सिचुएशंस पे, ये बताना है। और फाइनेंशियल पावर्स क्या है पार्लियामेंट की, ये बताना है। ठीक है। यहाँ पे पॉवर्टी को दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से यहाँ पे इसका जो राइट है वो वायलेट किया जा रहा है। पढ़ना चाहिए इस बच्चे को, तो राइट टू एजुकेशन इज वायलेटेड हियर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो बताई गई है। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है,
जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि फेडरलिज्म क्या है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्या काम करती है, क्या कैसे बनती है इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट, ये सारी चीजें। जॉन रॉल्स का आइडिया क्या है जस्टिस का, ये क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में डिफरेंसेस क्या है, तो क्वेश्चन बहुत ईजी फॉर्म किए गए हैं, डायरेक्टली इनको आंसर किया जा सकता है। उसके बाद सिटीजनशिप के आइडिया के बारे में क्वेश्चन है और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के बारे में। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन 21st सेंचुरी की 21st सेंचुरी में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में पूछा गया कि कौन कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है वो लाने चाहिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी के साथ ही जो पेपर है वो खत्म हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बस एमसीक्यू की जो सेटिंग है वो सही तरीके से नहीं की गई है, इसको ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान देकर बनाना चाहिए था और ताकि कंफ्यूजन किसी भी तरीके की क्रिएट ना हो। और आई होप अब आपके एमसीक्यू से रिलेटेड जो भी डाउट रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसके अलावा भी अभी किसी और एमसीक्यू में डाउट है कोई, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जो बाकी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं या जो कार्टून्स के आंसर हैं उनके भी वीडियो चाहिए, उनके भी आंसर्स चाहिए, तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वन।